मैं क्या गाना गा रही थी? जी हाँ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी आ रही है तो उसकी तैयारी भी तो करनी है। ऐसे सूखी सूखी जन्माष्टमी कैसे हो जाएगी? बहुत ही यमी यमी सी हमें चीज़ें बनानी है जो बच्चों को भी पसंद आए, बड़ों को भी पसंद आए, बूढ़ों को भी पसंद आए। तो आज मैंने डिसाइड किया है कुछ हेल्दी सी डिश, कुछ हेल्दी से लड्डू जो हम बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़ों को भी खिला सकते हैं और भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। और उसका नाम है प्रोटीन के लड्डू। अच्छा, एक चीज़ तो है, हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आपकी जो रूटीन लाइफ है, जो आप रोज़ाना जो खाना खाते हैं, वो आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पहली चीज़ तो आपको अच्छा लगता है। अच्छा खाना अगर आप खाएंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, आपका जो बॉडी वेट है वो कंट्रोल रहता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो आपकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो इसीलिए रोज़ाना जो भी आप खाना खाते हैं उसका हेल्दी होना, हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो ईट वेल गाइड्स हैं, उसमें भी ये रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम आप 5 पोर्शन अलग अलग फ्रूट्स के और सब्जियों के ज़रूर खाएं अपने दिन भर में, एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अब जैसे आजकल हम घर पे बैठे हैं और ये होता है कि भाई स्नैक्स खाएं या कुछ मंच खाएं, तो स्नैक्स के तौर पर चॉकलेट्स या बिस्किट्स या फिर चिप्स, इन सब की बजाय जो मैं प्रेफर करती हूँ स्पेशली अपनी लाइफ में, वो ये है कि एक बाउल जैसे फ्रूट्स का हो गया या थोड़ी बहुत सब्जियाँ हो गई, जैसे ब्रोकली है या फिर आपके थोड़े से बॉयल सेमी बॉयल पोटैटोज़ हैं या नट्स हैं। इस तरीके की चीज़ें आप एज ए स्नैक अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में इंक्लूड करें, इंस्टेड ऑफ जो चॉकलेट्स और बिस्किट्स वगैरह होते हैं। और कुछ दिन की मेहनत होती है, फिर उसके बाद आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि भाई ये चॉकलेट्स या बिस्किट मेरे लिए ठीक नहीं है और मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और हेल्दी स्नैक्स की आवश्यकता है। तो कोशिश ये कीजिए कि भाई अपनी लाइफ में, स्पेशली जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पर बैठे हैं, तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप हेल्दी स्नैक्स खाएँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं इनफैक्ट एग भी नहीं खाती हूँ, बट मैं वीगन भी नहीं हूँ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैं डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर लेती हूँ। मगर जो हम वेजिटेरियंस की या वीगन्स की जो एक सबसे बड़ी टेंशन होती है वो है न्यूट्रिएंट्स हमें कैसे मिलेंगे। पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि अगर वेजिटेरियंस और वीगन्स भी अपनी डाइट को वेल प्लान्ड करें और अच्छे से खाएं, अपनी डाइट का बैलेंस डाइट लें, तो उनको भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस आसानी से लेते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, बहुत सारे प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऐसे हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो आज जैसे हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, मैं प्रोटीन में ये आपको बता दूं कि बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं वेजिटेरियंस के लिए और वीगन्स के लिए जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जैसे टोफू है, ओट्स है, सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें प्लांट बेस्ड हैं। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप वेजिटेरियन हैं या आप वीगन हैं तो आपको न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप प्लान से चलेंगे और अपनी डाइट को बैलेंस तरीके से रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए अब इसी बात पे फटाफट लड्डू बनाना शुरू करते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और मेरी किचन में जल्दी से आ जाइए और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए करीब मैंने 15 ग्राम ओट्स ले लिया है, ये नॉर्मल ओट्स हैं। करीब 40 ग्राम मैं ये रागी का आटा ले रही हूँ जो कि प्रोटीन में बहुत रिच होता है। चना दाल करीब 80 ग्राम, थोड़े से मैंने काजू लिए हैं करीब 10 से 11 जो कि 17-18 ग्राम होंगे। बहुत ज़रा से मैंने किशमिश भी लिया है थोड़ा अच्छे स्वाद के लिए, और 10 से 11 बादाम, वही करीब 17-18 ग्राम होगा। करीब 100 ग्राम में गुड़ ले रही हूँ। आप चाहें तो पिसा हुआ जो गुड़ का भूरा भी मिलता है मार्केट में वो भी ले सकते हैं।
1 छोटा चम्मच शहद का, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। करीब 1 छोटा चम्मच मैं इलायची पाउडर भी ले रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा घी, करीब 50 ml मैंने देसी घी लिया है। चलिए तो अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम धीमी आंच पर एक पैन में चने की दाल भून लेंगे, और इससे क्या है, उसकी जो अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है लड्डू में। तो थोड़ा सा सुनहरा पूरा हो जाए फिर इसको निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट हम भूनेंगे ओट्स। ये भी हमें धीमी आंच पर ही भूनना है क्योंकि बहुत जल्दी भून जाता है ये, और हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए बस, फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स जो है वेजिटेरियंस को बहुत सारी चीज़ों से मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टोफू है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे पनीर वगैरह भी होता है, आप पनीर भी खा सकते हैं। ओट्स है और ब्राउन राइस है। ब्राउन राइस में बहुत प्रोटीन होता है। इनफैक्ट वाइट राइस से ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप ब्राउन राइस खाइए, पॉलिश्ड राइस मत खाइए, क्योंकि उसमें फाइबर भी बहुत है, प्रोटीन्स भी है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सोया। वेजिटेरियंस के लिए सोया बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दाल तो ज़रूर खाते हैं, तो दाल तो पावर हाउस है प्रोटीन्स का। तो ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिससे आपको प्रोटीन मिल सकता है, मगर ये ध्यान ज़रूर रखिए कि केवल आपकी बॉडी को प्रोटीन की ही ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कार्ब्स भी कहते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए प्रोटीन्स के अलावा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि केवल प्रोटीन्स ही नहीं करना है, हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में, बिल्कुल स्पेसिफिक क्वांटिटी में खाना है, और जिससे कि आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें प्रोटीन के अलावा भी। जल्दी से अब इसको बनाते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी और जल जाएगा मिक्सचर। अब आता है काजू का नंबर। धीमी आंच पर फिर से वही थोड़ा सा ब्राउन करना है बस, और हल्का सा सुनहरा सा रंग आ जाएगा फिर इसको निकालेंगे। तो थोड़ा सा चला देते हैं, और बहुत जल्दी हो जाते हैं काजू भी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। काजू में प्रोटीन्स तो हैं ही, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है ये, और जिंक, मैग्नीशियम भी और आयरन भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। चलिए अब बादाम कर लेते हैं। बादाम को भी धीमी आंच पर हल्का सा ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको निकालेंगे। थोड़ा सा चला देते हैं। तो काजू की तरह बादाम में भी बहुत सारे गुण हैं, प्रोटीन के अलावा भी इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मैंगनीज और मैग्नीशियम, इनफैक्ट विटामिन ई भी होता है। तो खाली प्रोटीन ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए कहते हैं काजू, बादाम, थोड़ा बहुत नट्स बीच बीच में खाते रहना चाहिए। चलिए इसी बात पे हम अगला आइटम थोड़ा सा भूनेंगे, वो है रागी। तो रागी का जो आटा हमने लिया है उसको भी हल्का सा हमने भून लेना है, मगर जैसा मैंने कहा धीमी आंच पर। रागी में तो बहुत फाइबर होता है, और इसीलिए कहते हैं कि ये वेट लॉस में और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है ना? कितने सारे फायदे। अब बताते हैं आपको प्रोटीन के थोड़े से फायदे। सबसे पहली चीज़ तो ये एनर्जी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। तो जो लोग जिम जाते हैं उनको प्रोटीन्स की आवश्यकता बहुत है, इसीलिए वो लोग वे प्रोटीन या टोफू ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर रखते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो धीरे धीरे ब्रेक होता है। खैर वो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज हो जाएगी साइंस की, तो उतना मैं टेक्निकल नहीं जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि प्रोटीन आपको बहुत अच्छे से एनर्जी देता है। तो स्पेशली जो जिम जाते हैं लोग या बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो अपनी डाइट में वे प्रोटीन, टोफू, दाल, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आप इंक्लूड करिएगा अगर आप जिम या हैवी एक्सरसाइज करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्यून सिस्टम। जी हाँ, आज का सबसे बड़ा टॉपिक जो सबकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इम्यूनिटी। तो प्रोटीन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा है कि आज मैं बनाऊंगी लड्डू, प्रोटीन के लड्डू। इसमें ओट्स है, रागी है और नट्स भी हैं। नट्स से याद आया, नट्स भी आपको बहुत प्रोटीन प्रोवाइड करता है, तो थोड़ा थोड़ा नट्स कभी कभी खा लिया करिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी आपकी दालें हैं, तो मैंने दाल भी इंक्लूड किया है। तो देखिए इतना बड़ा प्रोटीन कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये लड्डू तो भगवान को भोग भी लग जाएगा और प्रोटीन हमें मिल भी जाएगा, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, एनर्जी भी मिल जाएगी, बहुत सारे फायदे भी मैं धीरे धीरे बताती हूँ।
अब जो हमारे पास किशमिश है उसको मैं छोटा छोटा काट लेती हूँ कि जिससे कि बड़े बड़े पीसेस लड्डू के बीच में ना आए और मुंह में ना आए इतने बड़े बड़े पीसेस, तो छोटा छोटा काटना सही रहेगा। देखिए छोटे से किशमिश में इतना फाइबर और इतने विटामिन्स हैं, इनफैक्ट ये बॉडी में आयरन भी बढ़ाता है। तो देखिए कितने फ़ायदे हैं। अब हमने दाल, काजू, बादाम, इन सब चीज़ों को हमने अलग अलग पीस लिया है और अब हम इसको एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो हमने पहले रोस्ट किया उसको और अब हमने इसको पीस दिया है। अब हम एक पैन में, उसी पैन में इनफैक्ट हम थोड़ा सा घी लेंगे। मैं सारा घी अभी नहीं डालूंगी, करीब 1 से 1.5 चम्मच, छोटा चम्मच घी डालेंगे और थोड़ा सा घी गरम कर लेते हैं। और उसमें जो हमने जो मिक्सचर बनाया है, जो पिसे हुए सारा सामान है और रागी का आटा है, ये सब हम उसमें डाल देंगे। अब हम इस मिक्सचर को घी में धीमी आंच पर थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें भुन चुकी हैं। तो इसमें चना दाल है और ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर था, सिवाय किशमिश हमें नहीं ब्लेंड करना या हमें ग्राइंड नहीं करना है क्योंकि हम उसको ऑलरेडी छोटा छोटा कर चुके हैं। और बाकी हमारे पास रागी का आटा था, ओट्स भी हमने ग्राइंड कर लिया था। तो सारी चीज़ें इसमें डाल गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो ये इलायची पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं। और अब इसमें डाल देंगे हम शहद। जैसा कि हमने कहा शहद इसमें ऑप्शनल है, तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे किशमिश जो हमने छोटी छोटी काट ली थी। तो किशमिश हमें भूनना नहीं है, बस अब सारी चीज़ें हमें फटाफट मिक्स करनी है इसमें। तो ये भी हो गया मिक्स। चलिए तो अब इसमें डाल देते हैं गुड़ और थोड़ा छोटा छोटा मैं इसको तोड़ लेती हूँ गुड़ को, जिससे इजीली मिक्स हो जाएगा। ये ध्यान रखिए गुड़ बहुत जल्दी पिघलता है, तो धीमी आंच पर ही रखिएगा। और जैसे ही गुड़ मेल्ट होने लगे, पिघलने लगे, गैस बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, नहीं तो गुड़ सारा उसमें जल जाएगा। तो बस अब ये मिक्स कर देते हैं और चलाते रहेंगे, अदरवाइज़ गुड़ जो है आपके पैन में चिपक भी सकता है, तो उसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा जलने वाला हो जाता है। ओके, तो गुड़ अब मेल्ट होने लग गया है, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ अब और इसको गैस से हटा देती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि ये लड्डू बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं। और जो स्पेशली जिनकी एज ज़्यादा है, जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, मसल वेट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, बाकी बालों के लिए और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत तो आप देख ही रहे होंगे कि मैं कितना प्रोटीन लेती हूँ। तो जी नहीं, मैं बिल्कुल इतना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन हाँ बैलेंस डाइट मैं डेफिनेटली प्रेफर करती हूँ। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज मैं सिर्फ प्रोटीन के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ प्रोटीन से ही सब कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। तो बस अब लड्डू हमने बांधने हैं, अब उसको फटाफट हम बांध देते हैं। पूरा मिक्सचर रेडी है और फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये लड्डू कैसे लग रहे हैं। तो जल्दी से फिर आइए, फटाफट मेरे साथ बनाइए और फिर उसके बाद खाइए। भोग लगाने के बाद खाइएगा, क्योंकि भगवान को पहले भोग लगा दो, उसके बाद खाना। तो ये घी मैंने मेल्ट कर लिया है और जो मिक्सचर है उसको मैं थोड़ा सा 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, जिससे कि मैं थोड़ा थोड़ा घी डालकर फिर उसको लड्डू को बनाना शुरू करूँगी। और ध्यान रखें कि थोड़ा सा गर्म ही रहे मिक्सचर, तभी लड्डू अच्छे बंधेंगे। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू अच्छे नहीं बंधेंगे। तो थोड़ा सा इसको अब मिक्स कर रहे हैं और फिर अब लड्डू बांधना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मैं ले रही हूँ और दोनों हाथों के बीच में गोल गोल उसको घुमाना है, अच्छी सी शेप देनी है बॉल की, लड्डू की। मुझे छोटे छोटे लड्डू पसंद है, आप चाहे तो बड़े बड़े भी बना सकते हैं। ये देखिए, बस इसी तरीके से अब सारे लड्डू बनाने हैं फटाफट, लेकिन थोड़ा सा गरम मिक्सचर ही रहे तभी, अदरवाइज ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बंधेंगे। तो अब जैसे ये मिक्सचर ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद जो बाकी का बचा घी है वो आप बाकी बचे मिक्सचर में डालें और सेम इसी तरीके से लड्डू बनाएं। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे से लड्डू तैयार हो गए हैं, जो कि देखने में छोटे हैं, देखने में क्यूट हैं, लेकिन बहुत ही ये पावरफुल है। और
इतने हेल्दी, इतने न्यूट्रिशियस लड्डू आप अपने घर पे बनाइए, कृष्णा को भी खिलाइए, आप भी खाइए, अपने घर में प्यारे से कृष्णा को बिठाइए, झूला झुलाइए, जन्माष्टमी मनाइए। और लड्डू बनाने के लिए किसी त्योहार की ज़रूरत नहीं, वो तो आप कभी भी बना सकते हैं, मगर हेल्दी लड्डू बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये प्रोटीन लड्डू आपको कैसे लगे ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्ते।